Next one, again the torque on the loop, but in this case magnetic field is not in the plane, but magnetic field makes some angle with the plane of the loop. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रही है, दिस वन एंगल। बट यहाँ जो हमने एंगल मेंशन कर रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड का लूप के प्लेन पे ड्रॉ किए गए नॉर्मल के साथ। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप और क्या चीज होती है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में एंगल गिवन है। और सेकंड सेंस में क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द लूप। लूप के प्लेन के साथ फील्ड कोई ना कोई एंगल बना रही है। दिस इज द सिचुएशन। जबकि पिछले केस में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द लूप, लूप के प्लेन में ही हमने दिखाई थी। बट इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के साथ किसी एंगल पे है, मेकिंग सम एंगल। सो इन दिस केस फिर से बात करते हैं फोर्स ऑन द आर्म ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी और डी ए की बात करते हैं, सो फोर्सेस ऑन द आर्म बी सी एंड डी ए थियोरेटिकली हम लिखेंगे बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। इन दोनों आर्म पे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी विद सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। और एक और रूल रहता है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बट हम यहां पे सिंपल F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी इस रूल को यूज करेंगे क्योंकि दिस इज इजी टू अप्लाई। सो जब ये रूल अप्लाई किया गया ऑन द आर्म बी सी और ऑन द आर्म डी ए, तो इन दोनों आर्म पे जो फोर्सेस मिलती हैं वो अलोंग दिस एक्सिस, इस लाइन के साथ मिलती हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण दे कैंसल ईच अदर। इन दोनों आर्म पे तो फोर्सेस हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं बाय यूजिंग दिस रूल और बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। व्हेन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस ऑन दीज टू आर्म्स, द टू फोर्सेस बीइंग इक्वल, अपोजिट एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे कैंसल ईच अदर। बट अबाउट फोर्स ऑन द आर्म ए बी, फोर्स ऑन द आर्म ए बी कितनी बनेगी? आई एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग लिखा था बी आई एल साइन थीटा, बट एल कितना रहेगा इसके लिए? पिछले आर्टिकल की तरह बी ही रहेगा। और थीटा कितना रहेगा इसके लिए? अभी भी 90 ही होगा। यहां पे अगर बात करोगे तो इस साइड के साथ तो थीटा आपका अभी भी 90 ही चलेगा। ये साइड तो फील्ड के, ग्रीन पेन अगर हमारा फील्ड है तो ये साइड आपकी अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं तो फील्ड जो है इसके तो क्या रहेगी? अभी भी परपेंडिकुलर ही होगी। तो थीटा यहां भी 90 रहेगा, थीटा यहां भी 90 रहेगा। तो फोर्स ऑन द आर्म ए बी, बी आई बी, फोर्स ऑन द आर्म सी डी, सिमिलर सेम फोर्स आएगी बी आई एल साइन थीटा। एल इसके लिए भी कितना है? इक्वल टू बी साइन 90। लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। इस आर्म पे फोर्स कुछ ऐसे काम कर रही है तो इस आर्म पे फोर्स कुछ ऐसे काम कर रही होगी। F2 एंड F1 ऐसे आप दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट वन, फिर से वही कंसेप्ट आपके पास, दोनों आर्म पे फोर्सेस कैसी हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं,
बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ और यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट करवाना स्टार्ट कर देंगी आपके लूप को। सो हाउ मच इज द टॉर्क, कितना टॉर्क बनेगा, तो फिर से हम वही कंसेप्ट लिखेंगे जो पहले लिखा था। दीज टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दे कंस्टिट्यूट अ कपल। कपल मीन्स दे प्रोड्यूस अ टॉर्क, बट इज द टॉर्क magnitude of the either force and perpendicular distance between their line of action. So in this case, जब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप के बीच में एंगल थीटा रहता है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस, दैट कम्स आउट टू बी ए साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में कितना आता है, ए साइन थीटा रहता है, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। तो आप सीधा यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, बी आई बी एंड ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स बी आई ए बी साइन थीटा। बट अबाउट ए बी क्या निकलेगा आपके लूप का एरिया, तो बी आई ए साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप विच इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग द करंट दिस मच, ए इज द एरिया ऑफ द लूप एंड थीटा जो हमने पहले बात की थी, बट थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो इन केस अगर आपको बाय चांस एंगल फील्ड का प्लेन के साथ दे रखा है, ये कौन सा एंगल है, नॉर्मल के साथ है फील्ड का एंगल, हो सकता है आपको क्वेश्चन में फील्ड का एंगल प्लेन के साथ दे रखा है, दिस वन एंगल, तो जो फॉर्मूले में एंगल चाहिए वो आप कैसे लिख लोगे फिर 90 माइनस करके। अगर आपको फील्ड का एंगल प्लेन के साथ गिवन है तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या रह जाएगा, 90 माइनस जो दे रखा है वो लिखना है, फर्स्ट वन। सेकंड वन आई ए, और इसी में अगर हम ऐड कर लेते हैं, इफ द लूप हैविंग द n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर लूप की n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देन व्हाट इज द टॉर्क, एन बी आई ए साइन थीटा, तो टॉर्क ये कहा जाएगा, लूप के ऊपर लगने वाला टॉर्क, तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, दिस एन आई ए, एन इंटू आई इंटू एरिया ऑफ द लूप, लूप में से करंट, लूप का एरिया और लूप की नंबर ऑफ टर्न्स, दिस प्रोडक्ट इज गिवन अनदर नेम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते हैं, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, मैग्नेटिज्म में आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, विच इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो टॉर्क कैन बी रिटन एज एन आई ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एम बी साइन थीटा, वेयर M इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप, और टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, सिमिलर टू दिस ये रहता है आपके पास टॉर्क, वेयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। सेकेंड वन क्या लिखते हैं, द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द लूप, अगर ये लूप सर्कुलर होता तो भी आपका आंसर यही होना है, अगर ये लूप सर्कुलर होता टॉर्क का यही रिजल्ट रहना है।